इंसान की ज़िंदगी एक सफ़र है और सफ़र भी ऐसा है जो उसने अपनी मर्ज़ी से शुरू नहीं किया और ना ये सफ़र उसकी मर्ज़ी से ख़त्म होगा। आम तौर पर हम जो दुनिया के सफ़र इख्तियार करते हैं उसमें हमारी मर्ज़ी का दखल होता है, वो खुशी का सफ़र हो या गमी का सफ़र हो, लेकिन उसमें मर्ज़ी का दखल होता है। लेकिन ये ज़िंदगी का सफ़र ऐसा है कि इसमें इंसान की मर्ज़ी का कोई दखल नहीं है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो इंसान इस दुनिया में आ गया और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेंगे तो इंसान इस दुनिया से चला जाएगा। और इंसान की तख्लीक का ये सफ़र 4 मरहलों पर मुश्तमिल है। एक मरहला गुजर चुका, आलम अरवाह का मरहला। दूसरे मरहले में हम दाखिल हैं, सफ़र कर रहे हैं। और तीसरा मरहला जो है ये कब्र का मरहला है, आलम बरज़ख का मरहला। और चौथा मरहला जब दोबारा उठाया जाएगा। अब हर मरहले की अपनी अपनी कैफियत है। 2 मरहले ऐसे हैं जिसमें जिस्म को दखल नहीं है, एक आलम अरवाह के मरहले में और एक आलम बरज़ख के मरहले में, इसमें जिस्म का दखल नहीं है। और 2 मरहले ऐसे हैं जिनमें जिस्म का दखल है, एक इस आलम दुनिया का जो मरहला है और दूसरा क़यामत के बाद का जो मरहला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं जिस्मों के साथ उठाए। अब जो पहला मरहला था जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूहों को जमा किया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आखिरी इंसान तक जितने लोगों ने इस दुनिया में आना है, अल्लाह ने सबकी अरवाह को जमा किया और फिर उनसे एक हल्फ लिया, एक इकरार किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? सब लोगों ने कहा कालू बला। मैंने भी कहा और आपने भी कहा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आखिरी इंसान तक हर फर्द ने इस बात का इकरार किया कि बेशक आप हमारे रब हैं। और इस इकरार की आजमाइश के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में भेजा। इस दुनिया में हम सैर सपाटे के लिए नहीं आए, इस दुनिया में हम माल कमाने के लिए नहीं आए, इस दुनिया में हम औलाद पैदा करने के लिए नहीं आए, इस दुनिया में हम मुस्तक़बिल बनाने के लिए नहीं आए, इस दुनिया में तो हम आज़माइश की वजह से। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा कि तुमने जो मुझसे आलम अरवाह में वादा किया कि आप हमारे रब हैं, इस दुनिया में आके इस वादे को मानते भी हो कि नहीं हो। ये मैं और आप जो हैं ये हम आजमाइश के मरहले में हैं, हम इसको समझें या ना समझें। जिसको अल्लाह ने माल दिया है वो भी आजमाइश में है, जिसको गुर्बत दी है वो भी आजमाइश में है, जिसको सेहत दी है वो भी आजमाइश में है, जिसको बीमारी दी है वो भी आजमाइश में है। लेकिन हमारा हाल ऐसा है कि हम बीमारी को तो आजमाइश समझते हैं, सेहत को आजमाइश नहीं समझते। हम गुर्बत को तो शायद आजमाइश समझते हैं, हम दौलत को आजमाइश नहीं समझते। दौलत भी आजमाइश है, अल्लाह दौलत के ज़रिए आजमाते हैं। देखो इसका आसमान दिया है, ये मेरी राह में खर्च करता है कि नहीं, इसको ताकत दी है, ये फ़िरौन तो नहीं बन जाता, ये इस ताकत का कैसे इस्तेमाल करता है। हदीस मुबारका के अंदर है जब बंदा क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होंगे तो उस दिन कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अर्श का साया होगा।
और उस साए के नीचे 7 तरह के लोग होंगे जिनको अल्लाह उस साए के नीचे खड़े करेंगे। बाकी पूरी उम्मत जो है, पूरी इंसानियत जो है, ये धूप के अंदर खड़ी होगी। और धूप भी मामूली नहीं होगी। रिवायात में आता है 1.25 नेज़े पे सूरज होगा और हर फर्द जो है अपने अमाल के मुताबिक पसीने के अंदर गर्क होगा। किसी के टखनों तक पसीना होगा, किसी के घुटनों तक पसीना होगा, कोई पूरा पसीने में गर्क होगा, जैसे जिसके अमाल होंगे। जैसे जिसके अमाल होंगे, अमाल ख़राब होते हैं तो गर्मी वैसे ज़्यादा लगती है। हज़रत रशीद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, भाई गुनाहगारों को रोज़ा ज़्यादा लगता है, गुनाहगारों को रोज़ा ज़्यादा लगता है। तो हर फर्द अपने अमाल के मुताबिक पसीने में होगा। सिर्फ 7 लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के अर्श के साए में होंगे और उनमें एक होगा आदिल बादशाह। वो बादशाह जिसने दुनिया में समझा कि ये आजमाइश है और ये वो सिफ्त है जो कम बादशाहों में पाई जाती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हिकायत आती है, आप कहीं से तशरीफ ले जा रहे थे तो शैतान जो है खच्चर पे सौदा बेचने जा रहा था। आपने पहचान लिया, कहने लगे, फरमाने लगे क्या बेच रहे हो? कहने लगा हज़रत सौदा बेचने जाता हूँ अपना, इन खच्चरों में मेरा सौदा है। पूछा क्या है? पहले खच्चर की तरफ इशारा किया, उसने कहा हज़रत ये जुल्म है, ये जुल्म है। फरमाया इसके खरीदार कौन है? कहने लगा हज़रत इसके खरीदार जो है हाकिम है, बादशाह है, मैं बादशाहों को जुल्म बेचूंगा। इसीलिए फरमाया आदिल बादशाह जो है, अदल करने वाला, वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। इतनी उसको फजीलत दी है। उसने शैतान का सौदा नहीं खरीदा, उसने रहमान का सौदा खरीदा। ये तो अल्लाह के साथ तिजारत है ना, जिसने रहमान का सौदा खरीद लिया अल्लाह उसको अर्श के साए में खड़ा करेगा। फरमाया दूसरा जो अर्श के साए में खड़ा होगा वो नौजवान होगा जिसकी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजर गई, अल्लाह की इबादत में गुजर गई। वो माँ बाप सादतमंद हैं जो अपनी औलाद की दीन पर तरबियत करते हैं। आम तौर पर हमारे माशरे के अंदर एक ख्याल पैदा होता है, लोग कहते हैं कि बूढ़ा होता है तो ये भी अल्लाह अल्लाह शुरू कर दी, और एक बंदा बचपन से अल्लाह अल्लाह करता है, दोनों में क्या फ़र्क है? ये जो इनाम है ये उस बूढ़े के लिए नहीं है, उस शख्स के लिए है जिसकी ज़िंदगी, जिसके बचपन से लेकर जवानी तक अल्लाह की इबादत में गुजर गई। अल्लाह उसको अर्श के साए के नीचे जगह देगा। और फरमाया तीसरा वो शख्स है कि जिसका दिल मस्जिद के अंदर फंसा हुआ है, उसका दिल मस्जिद के अंदर फंसा हुआ है, दुनिया के काम के लिए बाहर जाता है, फिर जब फारिग होता है मस्जिद के अंदर आ जाता है। दिल उसने अपना मस्जिद के अंदर फंसा लिया। हमारा मामला इसके बिल्कुल उल्टा है। हमारा दिल दुनिया में फंसा होता है, हम मजबूरन जब मौज़िन कहता है या अलस सलाह या अलल फलाह, तो मजबूरन हम मस्जिद के अंदर आते हैं, दिल हमारा उस वक्त भी बाहर होता है। हमारे बड़े हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि नमाज जो है इसकी 2 कैफियत हैं, एक है आदत नमाज और एक है हकीकत नमाज। आदत नमाज ये है कि माँ बाप ने आदत डाल दी नमाज की, अब वो नमाज पढ़ रहा है, बचपन से जवानी हो गई, बूढ़ा हो गया, उसको एक आदत है, जैसे और बहुत सारे कामों की आदत होती है वैसे नमाज की भी आदत है। और दूसरी नमाज की हकीकत है। आदत नमाज की वजह से उसकी इस्लाह नहीं होती। आज हमारे माशरे में हम देखें कि सबसे ज़्यादा हज और उम्रा ये पाकिस्तानी करते हैं, और हमारी अदालतों का नंबर 126वां नंबर है इंसाफ के अंदर। जुल्म हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, बदनजरी हम करते हैं। हमारे माशरे में कोई भी महफूज नहीं रहा, और सबसे ज़्यादा नमाजी भी हम हैं, सबसे ज़्यादा सदका भी हम देते हैं,
सबसे ज़्यादा इबादत भी हम करते हैं, मस्जिदें भी हमारी आबाद हैं। उसकी वजह यह है कि हम हकीकत की तरफ नहीं आए, हमने सिर्फ आदत बना ली। नमाज की भी आदत है, रोज़े की भी आदत है, हज की भी आदत है, आजकल तो उम्रे की भी आदत हो गई है, रवाज बन गया है। ये अगर हकीकत होती तो फिर ये कैफियत ना होती। हजरत मुबारक बिन दिनार बड़े मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं, आपके साहबजादे ज़्यादा मशहूर थे, अब्दुल्ला बिन मुबारक। एक जगह से तशरीफ ले जा रहे थे, प्यास लगा, वो पानी पीने के लिए खाना इस्तेमाल करते हैं, उसमें पानी पीने लगे तो कुछ सेब देख के आ गया, उन्होंने सेब को उठा लिया और खा लिया। तो दिल में ख्याल आया कि भाई इसको तो मालिक पता नहीं कौन है, ये तो मैंने बगैर इजाजत के इस सेब को खा लिया। फिर उसके किनारे किनारे चलते गए, किनारे किनारे आगे जहाँ बाग आया तो वहाँ जो मालिक काम करता उसने कहा इसका मालिक कौन है? उसने कहा क्यों? कहने लगे जी इसका एक सेब मैंने खा लिया। उसने कहा जी तो बादशाह वक्त का बाग है, बादशाह वक्त नौजवान थे, बादशाह के पास चले गए, भाई आपकी इजाजत के बगैर मैंने सेब को खा लिया। वो पुराने ज़माने के बादशाह थे, आजकल के बादशाह नहीं थे, उनको भी अल्लाह ने फरासत दी थी। ये हमारी तारीख को ऐसा मस्त कर दिया कि हम समझते हैं कि जितने पुराने ज़माने में बादशाह थे सब फासिक व फाजिर थे। ऐसा नहीं है। हारून रशीद के ज़माने में उनकी वालिदा उनसे कहने लगी कि तुम अपनी सल्तनत की फ़िक्र करो। उसने कहा अम्मा जान क्या हुआ? कहने लगी तहज्जुद की नमाज में 100 औरतें मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी, कुछ अरसे से मैं देखती हूँ औरतों की तादाद कम हो गई, तुम अपनी सल्तनत की फिक्र करो। और जुबैदा खातून महल के अंदर उसने कुछ औरतों को मुकर्रर किया था कि वो एक औरत आती थी कुरान पढ़ती थी, वो जितना 1 घंटा 2 घंटा जितनी उसकी हिम्मत होती थी फिर वो बंद करती थी, दूसरी औरत वहीं से हाफजा शुरू करती थी, पूरे दिन पूरी रात कुरान चलता रहता। आजकल तो टेप रिकॉर्डर आ गए, उस जमाने में तो ये जरूरत नहीं थी। तो वो बादशाह ने पहचान लिया कि नौजवानी के अंदर तकवे का ये आलम है कि एक सेब भी बर्दाश्त नहीं है। उससे कहने लगी कि मैं माफ तो कर दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त मेरी ये है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, और बेटी मेरी ऐसी है कि वो गूंगी भी है और बहरी भी है और अंधी भी है और अपाहिज भी है। गूंगी भी है, बहरी भी है, अंधी भी है और चल भी नहीं सकती, अपाहिज भी है। अगर तुम उससे शादी करते हो तो मैं तुम्हें ये सेब माफ करूंगा। इन्होंने कहा जी ठीक है, मुझे कबूल है, आप मेरी उससे शादी करते बस मुझे सेब माफ कर दो। निकाह हो गया। जब बीवी के कमरे में गए देखा तो सीनो जमील शहजादी वहां बैठी हुई है। कहने लगे भाई मैं गलती से आ गया। उसने कहा नहीं, गलती से नहीं आ गया, ये आपके कमरा है। तो कहने लगे भाई तुम्हारे वालिद ने तो कहा था अंधी है और गूंगी है और बहरी है और अपाहिज है, तुम तो ठीक ठाक हो। वो कहने लगी कि मेरे वालिद ने ठीक कहा था, अंधी इसलिए कहा था कि मैंने कभी जिंदगी में किसी नामहरम को नहीं देखा, इसलिए अंधी कहा था, और बहरी इसलिए कहा था कि मैंने कभी खिलाफ शरअ बात नहीं सुनी, और अपाहिज इसलिए कहा था मैं कभी किसी गुनाह के काम की तरफ नहीं गई, इसलिए मुझे अपाहिज कहा। और फिर उनसे जो औलाद पैदा हुई हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो जब हकीकत आती है फिर मामलात ठीक होते हैं, ये मामलात ठीक होते हैं। मुझे किसी साथी ने मैसेज भेजा, बड़ा अच्छा मैसेज था, मुझे याद रह गया।
कि बैतुल्ला को पे चक्कर देने से जो लोगों को दिए हुए चक्कर होते हैं ये माफ़ नहीं होते हैं। जो चक्कर हम लोगों को देते हैं ये बैतुल्ला में चक्कर लगाने से माफ़ नहीं होते, वो लोगों से माफ़ करने से माफ़ होंगे। दीन के बहुत सारे शोबे हैं और हर शोबा जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। और जो शख्स दीन के जिस शोबे में भी काम कर रहा है वो बड़ा है, वो अफजल है, इसलिए कि जब बड़ों से ताल्लुक जुड़ गया तो वो बड़ा हो गया। जो दावत और तबलीग में है वो भी अफजल है, जो दर्स और तदरीस में है वो भी अफजल है, जो जहाद में है वो भी अफजल है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अफजल है। तो आपसे मुंसलिक जितने काम हैं वो सब अफजल है, कोई काम दीन का कोई काम नीचा नहीं है। अगर किसी साथी के जहन में है कि फला दीन का काम नीचा है तो इसकी गलतफहमी है, कम इल्मी है। दीन के सारे काम अफजल हैं। जो भी दीन के जिस शोबे में काम कर रहा है वो अफजल है, लेकिन हर शोबे की अपने अनवारात हैं, हर शोबे की अपनी तरतीब है, हर शोबे के अपने एडवांटेजेस हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो तरह के उलूम जारी हुए और हज़रात अंबिया इन दोनों उलूम के जामे हैं। एक तो इल्म होता है शरीयत का, यानी अल्लाह पाक ने जो इंसानों पर अहकाम को नाजिल फरमाया, अंबिया इकराम इसमें कामिल तरीन होते हैं। बाकी क्या है, नाबाकी क्या है, क्या चीज़ अल्लाह को पसंद है, क्या नापसंद है। हमारे बड़े हज़रत रहमतुल्लाह अलैह तकवे की तारीफ फरमाया करते थे। किसी ने पूछा हज़रत तकवा क्या है? मुख्तलिफ तारीफ है, किताबों में भी और मुख्तलिफ बुजुर्गों के अक़वाल हैं। हमारे बड़े हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बड़ी सादा सी हज़रत की ज़ात में सी सादत है। फरमाया तकवा ये है कि अल्लाह तुम्हें कभी किसी ऐसे हाल में ना देखे जो अल्लाह को नापसंद हो, बस ये तकवा है। कोई ऐसा हाल ना हो बंदे का जो अल्लाह को नापसंद हो, ये तकवा है। अगर बंदा अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार दे कि वह अल्लाह की रज़ा की हाल में रहे तो वो मुत्तकी है। तो दोनों तरह के उलूम अंबिया इकराम दोनों उलूम के जामे थे। एक इल्म तो ये हो गया बाकी ना बाकी, हलाल हराम, और दूसरा जो इल्म है ये मार्फत का इल्म है, पहचान का इल्म है। ये जो पहला इल्म है ये कान से, ज़बान से फैला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने सुना, सहाबा इकराम से ताबईन ने सुना, ताबईन से तबा ताबईन ने सुना, वहाँ से उम्मत के बड़ों ने सुना और हम तक ऐसे पहुँचा दिया जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ज़ेर ज़बर का भी फर्क नहीं। 1400 साल से ऐसे पहुँचाया है कि ज़ेर ज़बर का भी फर्क नहीं है। मैंने एक गैर मुस्लिम की एक रुदात पढ़ी जो मुसलमान हो गया, कहने लगा मैं हिंदू था तो अल्लाह ने तौहीद की रोशनी दिल में डाली तो मैंने मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला शुरू किया, ईसाइयों का किया, यहूदियों का किया, मुसलमानों का किया। तो मुझे एक चीज़ इस्लाम में मिली कि कुरान पाक 1400 साल से वैसा ही है जैसा पहले दिन था। तो कहने लगा कि मैं बड़े उलमा के पास गया, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन हर फर्द अपने मजहब के बारे में कहता है जी मैं ठीक हूँ। तो कहने लगा मैंने इस कॉल को नसरानियों पे पेश किया, उनके बड़े बड़े पादरियों पे, कि जी मुसलमान ऐसा कहते हैं। तो वो कहने लगा मुझे उन्होंने भी कहा ये ठीक कहते हैं। यानी इनके कुरान के अंदर जो हमारा कुरान है 1400 साल से एक लफ्ज़ की भी तहरीफ नहीं है, बल्कि अल्फाज की क्या हमारे हज़रत दावत बरकातुहू मालिया फरमाते हैं माने में और उसके इसरार में भी फ़र्क नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि उस ज़माने में सहाबा इकराम ने उस लफ्ज़ का कुछ और मतलब समझा और आज हम कुछ और मतलब समझते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल वही जो सहाबा इकराम ने समझा, आज अल्लाह पाक ने इस इल्म को उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन के ज़रिए से हम तक पहुँचाया, उसी माने और मफ़हूम के अंदर।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार को खत लिखे बादशाहों को, अहादीस की किताबों में उन खुतूत की नकूल मौजूद है। कुछ अर्से पहले कहीं खुदाई हुई और वहाँ से वो खत बरामद हुए, तो उन खुतूत में और अहादीस में जो खुतूत मौजूद है कुतुब के अंदर एक लफ्ज़ का भी फर्क नहीं। ऐसी दयानतदारी से रावियों ने मुझसे पहुँचाया। और दीन का दूसरा शोबा जो है ये मार्फत का शोबा है। ये काल से नहीं फैला, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से फैला है। सहाबा इकराम ने अपने दिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अत्हर के सामने कर दिए। उससे जो हरारत सहाबा इकराम के सीने में पैदा हुई, फिर कुछ और लोग आए, उन्होंने सहाबा के सामने कर दिए, फिर उन्होंने उनके सामने कर दिए। इस तरह करते 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 1400 साल के अंदर आज ये हम तक की नेमत पहुंची। जिस तरह आलिम जो है उसकी सनद उस वक्त तक मुस्तनद नहीं समझी जाती जब तक उसके वो सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुंच जाए। जिन उलमा को फरागत मिलती है तो उनकी दस्तारबंदी होती है, तो उन्हें सनद भी मिलती है। आप किसी आलिम से कहें कि अपनी सनद बता, तो आपको सनद बताएगा कि जी मैंने अपने उस्ताद से ये हदीस सुनी, उन्होंने अपने उस्ताद से। शाह बड़े सगैर हिंदू पाक के उलमा जो है शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत जाती है ऊपर से। पूरी सनद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है। इसी तरह ये जो मार्फत का इल्म है इसकी सनद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है। कोई भी उठ के कहे कि मैं पीर हूँ, मैं तो लोगों की इस्लाह कर सकता हूँ, तो हज़रत थानवी ने लिखा है वो पीर नहीं है। आपने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के मुजद्दिद थे, उलूम शरिया भी और मार्फत के इल्म में भी हज़रत को दोनों उलूम के अंदर कमाल हासिल था। और बर्रे सगीर हिंदू पाक के अंदर हज़रत थानवी का जो लफ्ज़ है ये डिग्री है, सनद है, दलील समझी जाती है। किसी आप आलिम को हज़रत थानवी का हवाला दे तो ये दलील है उसकी, इतनी इल्मी और बुजुर्ग शख्सियत है। तो आपने कुछ निशानियां रखी हैं, कुछ निशानियां बताई हैं कि शेख में ये अलामत होगी तो ठीक है वरना ठीक नहीं है। उनमें पहली अलामत यह है कि उसका सिलसिला जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता। किसी काबिल शख्स ने उसको इस मसनद पे बिठाया, खुद से न बैठा हो कि हमारे यहाँ आम मुबालता हो गया, बयान तो बुजुर्गों ने करना है, आम मुबालता हो गया। हमारे यहाँ जो शख्स जितना फासिक व फाजिर है, जो नमाज नहीं पढ़ता, ये वक्त का बहुत बड़ा वली है, इसकी नमाज को नमाज माफ है। हवाला हमने रेफरेंस क्या बना लिया? हमने रेफरेंस बना लिया खत के आदात कि जिससे करामात होती हैं, इससे फला होता है, इससे फला होता है। फिरौन बादशाह था तो शैतान उसका मुशीर था। किताबों में लिखा है कि बनी इसराइल फिरौन के पास गई, उससे कहने लगी कि आप तो हमारे खुदा की दावत है उसका, तो बारिश नहीं होती, अब बारिश बरसाओ। अब उसमें तो ऐसी कुव्वत नहीं थी बारिश बरसाने की। तो जब रात को शैतान उसमें मशावरत के लिए आया, शैतान मशावरत भी करता है, नहीं ग़ज़वा बदर के अंदर कुफ़ार के पास शैतान आया था ना मशवरा देने। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, वो काफिर जो बाहर बैठे हुए थे उनको शैतान ने कहा था भाई वो निकल गए, आप यहाँ बैठे हो, वो तो चले गए। तो शैतान जब उससे मुशावरत के लिए आया तो उसने कहा भाई लोगों ने कहा है बारिश बरसाने का, अब कैसे होगा? उसने कहा फिक्र नहीं करो, ये काम मैं कर दूंगा। तो सुबह उसने सारे शैतानों को जमा किया था कि आप पेशाब कर दो। तो बारिश हो गई, उसमें थोड़ी देर बदबू आई तो कहने लगी ये कैसी बारिश है? बहरहाल फरमाया कि उसका सिलसिला जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। फिर
अगरचा आलिम ना हो, सनद ना हो इल्म की, लेकिन इतना उसको दीन आता हो कि उसको हलाल हराम, पाकी नापाकी और ज़रूरी मसाइल जिससे उसकी ज़िंदगी गुजरती हो वो उसको आते हैं। इतना इल्म उसको हो कि जिससे उसकी ज़िंदगी गुजरती हो। और हर मुसलमान पर इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। हम क़यामत के दिन अल्लाह को ये नहीं कह सकते कि हमें अल्लाह पाक हमें तो इल्म ही नहीं था। दुनिया में अगर किसी काम को गुजारने के लिए कोई मसला हो तो उसका इल्म हासिल करते हैं। बच्चों को आग जलानी नहीं आती, बच्चों को सिखाया जाता है ऐसे माचिस से आग जलती है, ऐसे साइकिल चलती है, ऐसे मोटरसाइकिल चलता है, ऐसे गाड़ी चलती है, सब सिखाया जाता है क्योंकि ज़रूरत समझते हैं। हम सीखते हैं, जिस चीज़ की हम ज़रूरत समझते हैं हम उसको सीखते हैं। इसी तरह दीन की ज़रूरत है इतना इल्म हासिल करना कि जिससे उसकी ज़िंदगी गुजर जाए, ये उस पर फ़र्ज़ है, उसको सीखना ही सीखना है। ये दलील नहीं काबिल कबूल कि जी मुझे पता नहीं था। इसकी बुजुर्ग मिसाल देते हैं, अगर कोई शख्स इस दूसरे मुल्क जाएंगे, बाहर से कोई यहाँ आ जाए और गाड़ी चला रहा हो तेज और ट्रैफिक हो जाए लाल, सिग्नल लाल हो जाए और वो पूरी कुव्वत से ले जाए ठोक दे और बाद में कहे कि मैं तो इस मुल्क में नया हूँ, मुझे पता नहीं था कि ये बत्ती लाल होगी तो रोकना चाहिए, तो उसका उज़ूर ये काबिल कबूल है? नहीं। उसको अदालत कहेगी भाई तुम्हें पता करना चाहिए था, जब तुम यहाँ उतरे तुम्हें इसके जो कानून हैं, जो इसके रूल हैं, जो ज़ाब्ते हैं, उनका पता करना चाहिए था, फिर तुम्हें गाड़ी चलानी चाहिए। तो इसी तरह हर मुसलमान पर इतना इल्म हासिल करना कि जिससे उसकी ज़िंदगी गुजरती हो उस पर लाजिम है। फरमाया इतना शेख के पास इल्म होना चाहिए। फिर फरमाया उसकी मजलिस में बैठने से अल्लाह याद आता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? मेरा और आपका दोस्ती का म्यार अलग है ना। हमारा दुनिया में दोस्ती का म्यार अलग है। हम अपने हमपल्ला आदमी को दोस्त बनाते हैं, हम मिजाज आदमी को दोस्त बनाते हैं, या कोई मुफाद हो उसको दोस्त बनाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, रसूलुल्लाह सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? फरमाया जिसको देख के अल्लाह याद है, जिसको देख के अल्लाह याद है। तो हज़रत थानवी फरमाते हैं कि शेख ऐसा होना चाहिए, मुर्शिद ऐसा होना चाहिए जिसको देख के अल्लाह याद है। कि अल्लाह वालों की आप मजलिस में चले जाओ अल्लाह याद है, वैसे ही अल्लाह याद है। हमारे बड़े हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जब मेंबर पर तशरीफ़ लाया करते थे तो मेंबर पे आके बैठते थे और मजमा धाड़े मार मार के होते, यानी कि बयान शुरू भी नहीं होता। इस फकीर के बाद हज़रत की रिकॉर्डिंग मौजूद है, कभी फुर्सत हुई तो इंशाअल्लाह उसको कन्वर्ट करके, आजकल तो डिजिटल मीडिया का दौर है, कि हज़रत मेंबर पर बैठे हैं, बयान शुरू नहीं हुआ, मजमा धाड़े मार मार के। ये उस नूर की बरकत होती है जो अल्लाह वालों के दिल में होता है। रिवायात में है ना कि एक बुजुर्ग जो थे उनके साहबजादे फारिग हुए, इल्म पढ़कर किताबें पढ़ी तो दस्तार फजीलत का जलसा हुआ बड़ा सा। हजरत के मुरीदीन भी आए, आवाम भी आई, बड़ा मजमा किया। वो जो साहबजादे थे उन्होंने उसमें बयान किया, फसीह बनी। उलमा को अल्लाह ताकि उनके इल्म में इजाफा फरमाए। उलमा के लिए आसान है, आलिम बयान करते हैं, बयान तो ज़ैर भी उलमा को ही देता है। बड़ा फसीह बरीर बयान किया। फिर हजरत से बहस की कि हजरत आप भी बयान फरमा दें। तो हजरत मेंबर में तशरीफ लाए और बयान शुरू करने से पहले फरमाने लगे भाई तबीयत ठीक नहीं है, रात मैंने दूध रखा था पीने के लिए, बिल्ली आई और उस दूध को पी गई। हजरत का बस ये फरमाना था, मजमा धाड़े मार मार कर रोने लग गया। मजमा रोने लग गया। वो जो साहबजादे थे उनको बड़ी हैरानी हुई। अब्बा जी से अर्ज़ की कि अब्बा जी मैंने तो इतना फसी और बलीग बयान किया और मजमा कुछ भी नहीं हुआ, आपने तो सिर्फ ये फरमाया कि जी बिल्ली दूध पी गई, मजमा रो रहा है। तो हज़रत ने फरमाया पूछ लो किसी ने क्यों रो रहा है?
वो चले गए, बूढ़े शख्स से मिलने के, भैया आप क्यों रो रहे हैं? अब्बा जी ने तो सिर्फ ये कहा है कि बकरी जो बिल्ली जो है ये दूध पी गई है, इसमें रोने की कौन सी बात है? तो वो कहने लगे कि भाई आपके वालिद साहब ने ये नहीं कहा कि बिल्ली दूध पी गई। उन्होंने असल में ये फरमाया है कि जिस तरह मेहनत से हासिल किया हुआ दूध जरा से गफलत से बिल्ली पी गई, इसी तरह ऐसा ना हो कि इंसान सारी जिंदगी नेकियां जमा करता रहे, मौत के वक्त शैतान आए और जरा से गफलत से सारी नेकियों को ले जाए। मैं इसलिए रो रहा हूं, मैं दूध पे नहीं रो रहा, मैं तो अपनी नेकियों पे रो रहा हूं। क्या मालूम कि मौत के वक्त शैतान को ऐसा चकमा दे जाए कि वो मेरी सारी जिंदगी की मेहनत जो है वो उसको समेट के ले जाए। ईमान पे खात्मे की दुआ किया करो। मैं इस फकीर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्र की सादत दी, तो एक बुजुर्ग से मुलाकात के लिए गया, हजरत से दुआ का कहा। हजरत ने फरमाया भाई मेरे लिए भी दुआ करवा। किस चीज़ की? अर्ज़ की हजरत किस चीज़ की? फरमाया खात्मा बिल खैर। किसकी? खात्मा बिल खैर की। जिसका ईमान की हालत में खात्मा हो गया, ये अल्लाह ने हमें जो ईमान की नेमत दी है, जो इसको बचा के वापस ले गया, ये बहुत बड़ी करामत है, इससे बड़ी कोई करामत नहीं। ये सारी जिंदगी की करामतें ये एक तरफ, और जो ईमान की हालत में अपने इस ईमान को बचा के ले गया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वसाल के बाद किसी ने ख्वाब देखा, पूछा हज़रत क्या मामला हुआ? फरमाया वो जिंदगी में जो बड़े बड़े ख्वाब देखा करते थे, बड़ी बड़ी बिशारतें देखा करते थे, फरमाया सब हवा, सब हवा। तहज्जुद के 2 नफल काम थे बस। तो जो ईमान को बचा के ले गया ये बहुत बड़ी नेमत है। तो फरमाया कि उसकी सोहबत में बैठ के, हज़रत अली ने फरमाया कि उसकी सोहबत में बैठ के अल्लाह याद है, अल्लाह याद है। ये अल्लाह वालों की जो मजलिस है, अल्लाह वालों की जो सोहबत है, इसमें बैठ के अल्लाह याद है। ये इस फकीर का तजर्बा भी है और मुशाहिदा भी है। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठ जाओ, खुद ब खुद दिल में रिकत पैदा होती है। सख्त से सख्त आदमी को रोते हुए देखा है, और क्यों रोता है पता नहीं। ये वो रिकत होती है, ये वो मोहब्बत होती है जो अल्लाह वालों के कुलूब में, अल्लाह की जो मोहब्बत है, ये साथ बैठने वालों में जो फिर वो उसका अक्स पड़ता है, फिर बंदा रोता है। ये मोहब्बत का रोना है, खौफ का रोना नहीं है, मोहब्बत का रोना है। जिक्र की मजलिस होती है, कई नए साथी हैरान होते हैं कि जी क्या हो रहा है, कई एतराज भी करते हैं, कई हैरान होते हैं सिर्फ कि क्यों चीखते हैं ये। जब अल्लाह की मोहब्बत आती है, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं जब बंदा अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह की जात की तजल्ली उसके दिल पे आती है। क्यों कि ये दिल जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर है, मस्कन है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत। हम कहते हैं ना अल्लाह हमें देख रहे हैं और समझते हैं कि अल्लाह हमें ऊपर से देख रहे हैं। अल्लाह हमें ऊपर से नहीं देखते, अल्लाह हमें अंदर से देखते हैं। इसलिए कि अल्लाह का जो मस्कन है, अल्लाह की जो रिहाइश है, अल्लाह की जो जगह है, वो मोमिन का दिल है। वरना दुनिया के बारे में तो फरमाया अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, कोई जगह नहीं है अल्लाह का, तो नूर है। लेकिन बंदे के लिए जो कल्ब में मोमिन है, ये अल्लाह का घर है। अल्लाह हमें हमारे दिल से देखते हैं। और फिर जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत आती है, फिर रिकत आती है, फिर रोना आता है, फिर गुनाह याद आते हैं, फिर अल्लाह की रहमत याद आती है। और ये चीज कैसे हासिल होती है? ये अल्लाह वालों की सोबत से हासिल, ये तस्बीहात से हासिल नहीं होती, ये चिल्लों से हासिल नहीं होती, ये अल्लाह वालों की सोबत से हासिल होती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा तो मेरे बराबर में एक और साहबी थे, वो भी नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने कुरान पाक की तिलावत ऐसे की कि मेरे दिल में आए ये गलत पढ़े।
फरमाते कि जब उन्होंने सलाम करा मैंने उनको पकड़ लिया कि जी आपने ये गलत पढ़ा। उन्होंने कहा नहीं जी मैंने सही पढ़ा है। तो हम दोनों चले गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, आपके हुजरा अक़दस में। मैंने अर्ज़ की कि रसूलुल्लाह इन्होंने इस तरह कुरान पढ़ा है। आपने उनसे फरमाया पढ़ो, उन्होंने पढ़ा, आपने फरमाया सही पढ़ा है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे दिल में एकदम तकज़ीब की कैफियत पैदा हुई, इनकार की कैफियत पैदा हुई कि ये कैसे हो सकता है कि ये दोनों तरह से ही। एक साहबी ने पूछा हज़रत कैसी कैफियत थी? फरमाया ऐसी ऐसी कुफ्र की हालत में होती थी, इतनी शदीद कैफियत। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख रहे थे, जब मेरी ये कैफियत पैदा हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये देख रहे थे। तो आपने मेरे सीने पे हाथ मारा। तो मैं जब आपने मेरे सीने पे हाथ मारा वो कैफियत ऐसी रफा हो गई, उसकी जगह मोहब्बत की कैफियत आ गई। और मैं आज तक दोबारा ऐसी कैफियत पैदा नहीं हुई। तो ये जो कैफियत है ये सोहबत में पैदा होती है, ये सोहबत में पैदा होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन साथियों को रोज़ा रसूल की ज़ियारत हुई है, अल्लाह जाने सबका ऐसा हाल है कि इस फकीर का यही हाल है। जो लोग वहाँ से आए हैं पहले भी दुरूद शरीफ पढ़ते होंगे और बाद में भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अपने दिल पे हाथ रखते पहले क्या कैफियत थी और अब क्या कैफियत। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के अक़दस के सामने जो है वो दुरूद पढ़ता है, उसकी क्या कैफियत होती है। ये जिनको अल्लाह ने वहाँ सोहबत दी है उनके अब कल से पूछे उस वक्त क्या कैफियत होती है। तो ये कैफियत का जो इल्म है, ये मार्फत का जो इल्म है, ये सोहबत से आता है, ये सीना पर सीना आता है। ये ना इल्म से आता है ना रियाजत से आता है, ये सोहबत से आता है। इसीलिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना, मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ न शुद्ध। बहुत बड़े आलिम थे, जब हज़रत शम्स तबरेज़ की खिदमत में हाजिर नहीं हुए थे जब भी बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन जो मार्फत, जो कैफियत, जो मोहब्बत उनके सीने में हज़रत शम्स तबरेज़ की हाजिरी के बाद हासिल हुई वो पहले हासिल नहीं की। ये सोहबत है। किसी ने हज़रत थानवी से पूछा कि हज़रत दिल अल्लाह अल्लाह कैसे करता है? फरमाया जैसे ज़बान करती है, जैसे ज़बान करती है वैसे ही दिल भी अल्लाह अल्लाह करता है। जिंदर एक बात याद आ गई, थानवी से किसी ने कहा कि हज़रत क़यामत के दिन आज़ा कैसे बोलेंगे? क़यामत के दिन आज़ा कैसे बोलेंगे? हज़रत ने फरमाया इसकी दलील चाहिए, नज़ीर चाहिए। नज़ीर मतलब मिसाल, मुराद मिसाल चाहिए, दलील चाहिए या नज़ीर चाहिए। उसने अर्ज़ किया हज़रत दोनों दे दे। फरमाया दलील तो ये है कि अल्लाह ने कुरान में कहा है, ये दलील हो गई। और नज़ीर मिसाल इसकी ये है कि ज़बान की ज़बान कहाँ है? ज़बान भी तो भाई गोश्त है, चौथा है ना, इसको बोलने की सलाहियत अल्लाह ने दी है, वरना तो ये गोश्त है लटकता हुआ, जिनसे अल्लाह ने सलाहियत को वापस ले लिया। वो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। आपको कई लोग मिलते होंगे, कान है सुन नहीं सकते, ज़बान है बोल नहीं सकते, आंखें हैं देख नहीं सकते। ऐसे केस भी होते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि सब चीज़ें सही हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी है। ये सलाहियत तो उसमें अल्लाह ने रखी है। अल्लाह अगर इस दुनिया में ज़बान में सलाहियत रख सकते हैं, क़यामत के दिन सारे आज़ा में सलाहियत रखते हैं। हर आज़ा बोले, हर आज़ा बोले। तो फरमाया जैसे ज़बान करती है वैसे दिल भी अल्लाह अल्लाह करता है। और ज़बान ज़बान से सीखती है, दिल दिल से सीखता है। दिल जो है दिल से सीखता है अल्लाह अल्लाह करता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दिल वालों के पास जाना पड़ेगा। हमारे एक पीर भाई है, वो बड़े साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए, कुछ दिन रहे फिर चले गए, कराची के लिए वापस चले गए। और फिर उस गाड़ी में कराची उतरे और दूसरी गाड़ी पकड़ के वापस आते थे। तो जब रात को दोबारा पैगाम आया कि हज़रत से मिलवाने, हज़रत ने बुलाया, फकीरा क्या हुआ?
उसने कहा जी हजरत दिल नहीं लगा, हजरत दिल नहीं लगा। फरमाया फकीरा दिल तो दिल वालों के पास रखता है, दिल तो दिल वालों के पास रखता है, ये सब दिल वाले नहीं हैं। हम समझते हैं सबके पास दिल है, सब जिंदा हैं, सब धड़कते हैं, सब में जिंदगी है, ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का जिक्र करने वाले और ना करने वाले की मिसाल ऐसे है जैसे जिंदा और मुर्दा की मिसाल है। जो अल्लाह का जिक्र करता है वो जिंदा है, और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता वो मुर्दा है। ये हमारी नफ्स पर ये जिंदगी के फैसले नहीं होते, दिल पे जिंदगी के फैसले होते हैं, अल्लाह के जिक्र पे जिंदगी के फैसले होते हैं। जिस चीज में अल्लाह का जिक्र है वो जिंदा है, हमें भले न लगे कि जिंदा है। जो पुराने साथी हैं, फकीर हैं, वो जानते हैं जब हजरत कल्ब पे उंगली रखते हैं, फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह करो, तो जब फकीर पर अल्लाह अल्लाह करते हैं तो हर चीज उनको अल्लाह करने महसूस होती है। जो इस कैफियत से गुजर चुके हैं वो जानते हैं हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। पीर अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत ने बोलने लगा या चले गए बाहर। 3 दिन के बाद वापस तशरीफ लाए गए। अर्ज की कि हजरत मैं तो बहुत मुश्किल में फंस गया। पूछा क्या हुआ? फरमाया हजरत जिस ढेले को उठाता हूँ वो अल्लाह अल्लाह करता है। मैं तो कदा है हजरत सभी चला गया। जिस ढेले को उठाता हूँ वो भी अल्लाह अल्लाह करता है। हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है, हर चीज अल्लाह को याद करती है, सिर्फ एक इंसान नहीं करता। बज़ाहिर हमें लगता है कि अल्लाह को याद नहीं करता, ये जिंदा है, इसलिए कि अल्लाह ने इसको आजमाइश की जगह बनाया है। वरना जिस मखलूक के लिए आजमाइश नहीं है उसके लिए अल्लाह से जिक्र से गाफिल होता है, वो मर जाती है मखलूक। हमें तो चूंकि अल्लाह ने आजमाइश के घर बनाया है इसलिए हम जिंदा रहते हैं बज़ाहिर, वरना जो मखलूक अल्लाह का जिक्र नहीं करती वो मर जाती है। इसीलिए मना फरमाते हैं कि फालतू दरख्त को ना तोड़ो, पौधों को ना तोड़ो, ये अल्लाह का जिक्र करते हैं। जब उनको तोड़ दिया जाए तो अल्लाह का जिक्र बंद हो जाता है। अब इंसान में हमें लगता है कि जिंदा है, ये चलता है, ये फिरता है, ऐसा नहीं है। जो अल्लाह का जिक्र करता है वो जिंदा है। ये जो जाकिर है, अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, ये जिंदा है और फिर ये मरते भी नहीं है। हमारे बड़े हजरत रहमतुल्लाह अलैह का जब वसाल हुआ तो हजरत की नफ्स भी चल रही थी, मैं उस वक्त वहीं मौजूद था। हजरत की नफ्स भी चल रही थी और दिल भी चल रहा था। सिर्फ आंखों में रोशनी खत्म हो गई थी। वो डॉक्टर टार्च मारते हैं, उन्होंने कहा जी ये फौत हो गए। हजरत मौलाना अब्दुल गफूर मदनी रहमतुल्लाह अलैह हमारे दादाजी के शेख थे। जब वसाल हुआ डॉक्टर ने जो आला स्टेथोस्कोप जो होता है वो दिल पे लगाया, नहीं लगी तो दिल तो चल रहा है, जिंदगी की अलामत नहीं है कोई। फकीर कहने लगे हजरत ये डॉक्टर साहब ये दिल मर नहीं सकता, इसने सैकड़ों दिलों को जिंदा किया है। हमारे बड़े हजरत ख्वाजा नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैह हमारे दादाजी के शेख थे। किसी ने कहा हजरत गांव में एक कब्र है, उससे अल्लाह अल्लाह की आवाजें आती हैं कब्र से। ये अल्लाह पाक दिखाते हैं, ये आलम बरज़ख जो है ये अल्लाह पाक दिखाते हैं। पर्दा इसलिए डाल दिया, हदीस शरीफ के अंदर है, पर्दा इसलिए डाल दिया कि लोग मुर्दों को दफनाना ना छोड़ दें, वरना ऐसा नहीं है कि ये मुर्दे यहाँ सुकून से लेटे हुए हैं। ये हमें लगता है कि यहाँ लेटे हुए हैं, कोई जालिम उसको बाहर लिख भी देता है शेर खामोशा। वो शेर खामोशा नहीं है, वो तो पूरा एक शहर है, चीखता चिल्लाता हंसता मुस्कुराता। ये तो जिनको अल्लाह ने बसीरत की आंखें नहीं है वो जानते हैं। किसी ने अर्ज की कि हजरत फला एक कब्र है और उससे अल्लाह अल्लाह की आवाजें आती हैं, तो हजरत वहां तशरीफ ले गए। हजरत मुराकिब हुए, कब्र पर मुराकबा किया, फिर फकीरों से कहा कि जो इस कब्र में शख्स है इसका मुंह सलामत है, चेहरा सलामत है इसका, बाकी जिस्म को मट्टी खाती है। फरमाया इसलिए कि ये जबान से अल्लाह का जिक्र करता था, जबान से अल्लाह का जिक्र करता था, उस जिक्र की बरकत से अल्लाह ने इसके चेहरे को सलामत रखा। फिर फरमाया फकीरों अगर ये दिल से अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह इसके पूरे जिस्म को सलामत। मट्टी में ये जरूरत नहीं है कि वो अल्लाह के जिक्र को खा जाए,
जो अल्लाह की जात में फना हो गया उसको कोई चीज फना नहीं कर सकती। ये फना और बका के खेल जो है ये अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में इनका राज जो है वो छुपा हुआ है। जो कल्ब अल्लाह का जाकिर हो जाता है वो फिर उसको बका की कैफियत हो जाती है। फिर ये मौत नहीं है उसके लिए, तो मुंतकिली है उसके लिए। ये तो हम आप घबराते हैं मरने से, हमें पता नहीं है वहां हमारे साथ क्या मामला होगा। जिनको पता है हमारे साथ वहां क्या मामला होगा फिर वो मौत से नहीं घबराते, वो तो खुश होते हैं कि हमें अल्लाह ने बुला लिया। हम आप घबराते हैं, हमें पता है हमने यहाँ क्या काम किए हैं, वहां क्या मामला होगा। एक शख्स ने किसी बुजुर्ग से अर्ज की कि हजरत मौत से डर लगता है, क्या वजह है? फरमाया हम जिंदगी में सांप और बिच्छू वहां पाल लेते हैं इसलिए हमें डर लगता है। अगर किसी के घर में एसी लगा हो और हीटर लगा हो और कंफर्टेबल किस्म का एक बेड पड़ा हो और कालीन पड़ा हो और उसको कोई कहे कमरे में चले जाओ तो उसका इनकार करेगा, उसका दिल करेगा भाई मैं जाऊं। परेशान तो वो होता है जिसको पता है कि हमने यहाँ पर सांप को पाल लिया, बिच्छुओं को पाल लिया, अल्लाह की नाफरमानी कर करके हमने आखिरत के घर को बर्बाद कर दिया। हम इस चक्कर में रहे कि जिस दुनिया में हमारा मकान हो जाए, हमारी दुकान हो जाए, हमारा बैंक बैलेंस हो जाए। कितने साल रहना था? औसत उम्र जो है वो 60 साल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्र की औसत उम्र जो है 60 साल है। उनमें भी शुरू के 20 साल तो वैसे इंसान को पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और उम्र ज्यादा हो जाए तो उसका भी पता नहीं चलता। पीछे लवाई की कहते हैं कि हजरत दुआ करने आसानी हो जाए, ये भी नहीं कहते कि हजरत दुआ करना सेहत हो जाए। मेरे वालिद बीमार है, मेरी वालिदा बीमार है, दुआ करना सेहत हो जाए। कहते हैं हजरत दुआ करने आसानी हो जाए। ये इंसान का हाल है, उसके अपने सगे भी उसका बोझ नहीं उठा सकते। कहते दुआ करने आसानी हो जाए। और जब वो जवान होता है फिर आप उसके कारनामे देखिए। तो ये जो फिक्र है, ये जो मार्फत का नूर है, ये अल्लाह वालों की सोहबत में आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। इसीलिए बड़े बड़े उलमा इकराम, बड़े बड़े हमारी जो दावत और तबलीग है दारुल देवबंद का सबसे बड़ा काम है। हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फतह अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाए। हज़रत रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, हाजी महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाए। किसी ने पूछा हज़रत आप इतने बड़े आलिम हैं और आप हाजी साहब की खिदमत में जाते हो तो आलिम भी नहीं है। फरमाया हम उनसे मसला पूछने नहीं जाते, हम उनसे मसला पूछने नहीं जाते, हम तो दिल में जो एहसान की जो मार्फत की नेमत है हम उसके लिए जाते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बुशर हाफी के पीछे पीछे चलते थे। तो बुशर हाफी कौन थे? अनपढ़। अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया, भी पढ़ा। उनके पीछे किसी ने पूछा हजरत आप तो वक्त के इमाम है, पूरा एक फिका है हजरत का, दुनिया में लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े फकीर थे। किसने पूछा हजरत आप क्यों जाते हैं इनके पीछे? फरमाया जिस अल्लाह को अहमद जानता है बुशर हाफी उसे पहचानता है। इस पहचान की नेमत के लिए मैं इनके पीछे जाता हूं। और हमारे बड़े हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हर आलिम जो है ये सूफी नहीं होता, लेकिन हर सूफी आलिम है। हर आलिम सूफी नहीं होता, हर सूफी आलिम होता। अल्लाह उसको इतना इल्म जरूर देता है कि उससे, और ये शरीयत कसौटी है, ये पैमाना है रखने का। ये हमारे यहाँ बात सूफिया ने, सूफिया तो गलत तो नहीं कहना चाहिए, जालिमों ने मशहूर कर दिया है कि जी शरीयत और चीज है, तरीकत और चीज है, फिर जो मर्जी करते रहो। ये कसौटी है, शरीयत जो है ये कसौटी है, रसूलुल्लाह का दीन कसौटी है। जो इस कसौटी पे पूरा उतरता है वो अल्लाह
जालिमों ने सबसे पहले क्या किया? कसौटी खत्म कर दी। कोई बंदा एतराज करता है तो कहते तुम्हें क्या पता, तरीका तो और चीज है, शरीयत और चीज है। हमारे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, किसी ने पूछा हज़रत ये तसव्वुफ क्या चीज है, तसव्वुफ क्या चीज है? फरमाया वो आमाल और अशकाल जिनकी मुआज़बत से दीन के कामों में आसानी हो, ये तसव्वुफ है। यानी ऐसे काम, ऐसी इबादत, ऐसे मामलात, ऐसी मसरूफियात कि जिनसे दीन के कामों में आसानी हो, ये तसव्वुफ है। ये ताबीज़ गंढे का नाम तसव्वुफ नहीं है। ये तसव्वुफ है। और कसौटी क्या है? शरीयत इसकी कसौटी है। जो शख्स शरीयत पे चलता है वो अल्लाह का वली है, जो नमाज पढ़ता है वो अल्लाह का वली है, जिसका लिबास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास जैसा है वो अल्लाह का वली है, जिसका हुलिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये जैसा है वो अल्लाह का वली है। इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा जो रहमत अल्लाह की नाजिल होती है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में नाजिल होती है। ऐसे ही इससे ज्यादा अल्लाह पाक की रहमत जो है वो किसी पर नाजिल नहीं होती। तो जिसका हुलिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये से मिल गया, उसका कनेक्शन मिल गया, जिसकी नमाज रसूलुल्लाह की नमाज से मिल गई, जिसका रोजा रसूलुल्लाह के रोजे से मिल गया, जिसका हज रसूलुल्लाह के हज से मिल गया, जो जो मिलता गया वो कामयाब होता है, उस पर अल्लाह की रहमत आती रही। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, भाई जब नमाज पढ़ो तो क्या नियत करो? मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज पढ़ता हूं। फरमाया तुम उस जैसी नमाज तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब ये नियत होगी अल्लाह की रहमत आएगी उस नमाज का। तो कैसा हुलिया बनाना है? जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया था। मैं अक्सर साथियों से भी कहता हूँ, आप लोगों से भी कहता हूँ कि जब वक्त मिले बल्कि वक्त निकालें और सीरत की किताब पढ़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताब। ये हमारा माशरती अलमिया है कि हम मसाइल पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं। हालांकि मसाइल के बारे में हम हनफी हैं, हमें अपने उलमा पे एतमाद करना चाहिए। हम तहकीक करेंगे यूँ क्यों है, यूँ क्यों है, यूँ क्यों है, माशरे में और इख्तिलाफ और इख्तिलाफ। जो सही और अकीदा आलिम है उसकी बात पे एतमाद किया जाए, हम तकलीफ दिखाई और क्या किया जाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी जाए। आप थे कैसे? मुझे आपको नहीं पता आप कैसे थे, आप उठते कैसे थे, आप चलते कैसे थे, आप बोलते कैसे थे, आपके घर वालों से मामलात कैसे थे, आपके दोस्तों से मामलात कैसे थे, आपके दुश्मनों से मामलात कैसे थे। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी, पूरी जिंदगी कैसे गुजारी, इसको पढ़े और जब पढ़ ले फिर उसको अपनी जिंदगी पे उसको इम्प्लीमेंट करें। और जितना उसकी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलती जाएगी, उतना अल्लाह पाक की रहमत उस पर आती जाएगी। ये पैमाना है। जिंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक करता जाए, करता जाए, करता जाए। जितनी जिंदगी मिलती रहेगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, इतना वो कामयाब होता रहेगा। और ये कैफियत, ये मुशाहिदात, ये नेमत, ये अल्लाह वालों की सोहबत में है। इसलिए फरमाया वकुनू मअस सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। जब साथ हो जाओगे, ये क्यों हुक्म फरमाया? इसमें एक नुक्ता है कि तकवा का इख्तियार करो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। इसमें नुक्ता ये है कि जिन लोगों के तुम साथ हो उनको देखो, उनको देखो। जब उनको देखोगे, अगर वो सच्चे होंगे तो उनका तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मिलता होगा। ये जो 2 नंबर होगा वो सिर्फ पकड़ा जाएगा। उन जैसा नहीं करो, उनको सिर्फ देखो, साथ हो जाओ उनके। तो अगर वो सच्चे होंगे, अल्लाह के नेक बंदे होंगे, अल्लाह के वली होंगे, तो उनका तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मिलता होगा। हमारे दादाजी के शेख थे ख्वाजा नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैह। तो एक जगह दादाजी की हमारी पोस्टिंग थी, तो हजरत को ये मुगालता हुआ
कि जी यहाँ जुम्मा होता है कि नहीं होता, छोटी जगह होगी। हजरत ने अपने शेख को खत लिखा, हजरत वो फला जगह पे जुम्मा में पढ़ सकता हूँ। तो हजरत ख्वाजा नूर बख्श रहमतुल्लाह ने जवाब लिखा कि आपके लिए ये बात काफ़ी है कि आपके शेख ने वहाँ जुम्मा पढ़ा, आपने जुम्मा पढ़ा था। कौन वो मास सालिकी, पहले ये चेक कर लो कि जी अल्लाह का बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे है, फिर उस पे एतमाद करो। इसीलिए फरमाया उनके साथ हो जाओ, बस उनकी आदतें अपना लोगे तो तुम्हारा तरीका भी रसूलुल्लाह के तरीके से मिल जाएगा। फिर जब बंदा अल्लाह वालों की सोहबत में आता है तो हम नक्शबंदी हैं, नक्शबंदी हमारा जो सिलसिला है ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक जाता है, वहां से रसूलुल्लाह के पास जाता है। और कल इमरान भी बयान फरमा रहे थे ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने सबके एहसान को चुका दिया सिवाय सिद्दीक़ अकबर के, इनके एहसानात अल्लाह क़यामत के दिन चुकाएंगे। ऐसी आला शख्स हस्ती हैं जिनसे हमारा सिलसिला जाता है। तो बंदा जब उनकी खिदमत में जाता है, अल्लाह वालों की खिदमत में सालिक जाता है, फिर उसके दिल पे उंगली लगाते हैं, वो स्पेस को ट्रांसफर करता है। उस उंगली से दिल के अंदर एक चिंगारी पैदा होती है, फिर उसको कहते हैं अल्लाह का जिक्र करो। बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, वो चिंगारी क्या है, वो शोले में बदल जाती है। फिर जितना अल्लाह का जिक्र करता रहेगा वो शोला बढ़ता रहेगा। हमारे बड़े हजरत रहमतुल्लाह अलैहि से किसी ने पूछा, हजरत ने उंगली लगाई तो उसने कहा हजरत ये उंगली काम भी करेगी कि नहीं करेगी? तो हजरत ने फरमाया फकीरा ये जरूर काम करेगी, और अगर यहाँ काम नहीं करेगी तो क़यामत के दिन तो जरूर करेगी। ये अल्लाह वालों की सोहबत की बरकत है। इमाम राजी का बड़ा मशहूर किस्सा है, शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के साथियों ने सुना होगा सारा कि जब मौत का वक्त आया तो शैतान खड़ा हो गया और दलील मांगी अल्लाह की वादानियत की। ये दलीलें देते रहे, वो रद्द करता रहा। जब परेशान हो गए तो अल्लाह ने उनके शेख पे इस मामले को बोला। उन्होंने वहीं से फरमाया कि तुम इसको कहो अल्लाह को बगैर दलील के रब मानते हैं। ये जो सूफी होते हैं ना, सादे होते हैं, इनको दलीलें नहीं आती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अहमद बिन हंबल से कहा कि हजरत ये गुशे हाफी जाते हैं, इनसे फिक़े का सवाल पूछते हैं, इनसे फिक़े का सवाल पूछते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि भैया फकीर लोग हैं, इनसे इस तरह के सवाल नहीं करो। उन्होंने फरमाया नहीं, हजरत सवाल पूछते हैं, लेकिन इनको फिक़ा भी आता है या नहीं आता। हजरत की खिदमत में अर्ज़ की कि हजरत एक शख्स है और उसने नमाज उससे कज़ा हो गई, किसी दिन की उससे नमाज कज़ा हो गई, लेकिन अब उसको याद नहीं है कि किस वक्त की नमाज कज़ा हुई, तो वो कौन से वक्त की नमाज कज़ा करे। हजरत ने फरमाया भाई जिसका दिल इतना गाफिल हो कि उसको ये ना पता हो कि वो किस वक्त की नमाज पढ़े, फिर वो उस दिन की सारी नमाजें दोबारा पढ़े। और फिक़े का भी मसला ऐसी गफलत वाला उसका दिल है, उसको ये मालूम नहीं है कौन सी नमाज कज़ा हो गई। तो ये अल्लाह वालों को दलीलें नहीं आती, इनका अमल दलील है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है एक आयत, किसी ने पारस पत्थर से पूछा, किसी लोहे ने, कि जी मैंने सुना है जो तुमसे मस हो जाए, तुमसे ताल्लुक बना ले, वो सोना हो जाता है। तो पारस पत्थर ने कहा जी ठीक सुना है आपने। तो वो कहने लगा इसकी क्या दलील है, इसकी इस बात की क्या दलील है कि जो तुमसे मस हो जाए वो सोना हो जाता है। पारस पत्थर ने कहा दलील की क्या जरूरत है, तुम मुझसे मस होकर देखो। तो ये अल्लाह वालों को ज्यादा दलीलें नहीं आती। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह वालों के पास बैठ के देखो, अगर तुम अल्लाह के वली ना बन जाओ तो क्या कहना, दलीलें ना मांगो उनसे, उनके पास बैठ के देखो। फिर जैसे सालिक अल्लाह वालों की खिदमत में हाजिर होता है, जिक्र लेता है, फिर जिक्र करता है, फिर ये अल्लाह वाले उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं।
मौलाना रूम ने एक हिकायत लिखी है, एक बकरी जो है वो पानी पी रही थी किसी जगह, शेर ने देखा कि अकेली है तो शेर ने उसमें झपट्टा मारा, वो थी दलदली जमीन दलदल वाली, अब शेर भी फंस गया, बकरी तो पहले फंसी हुई थी, शेर भी फंस गया। तो बकरी ने जब देखा शेर फंस गया है तो वो कहने लगी तुम्हारा कोई मालिक है? शेर ने कहा नहीं मेरा तो कोई मालिक नहीं है, मैं तो जंगली दरिंदा हूं, मैं तो आजाद हूं। उसने कहा बस फिर तुम फंस गए, मेरा तो एक मालिक है, चरावा है, जब वो जाएगा अपने बाड़े के अंदर और फिर बकरियों को गिनेगा और एक बकरी को कब देखेगा तो वो वापिस आएगा, वो वापिस आएगा, फिर वो तुम्हें मार देगा और मुझे ले जाएगा। तो मौलाना फरमाते हैं कोई ना कोई वाली वारिस होना चाहिए पीछे। तो ये जो अल्लाह वाले हैं ये उसके लिए दुआ करते हैं। ख्वाजा नूरबख्श रहमतुल्लाह ने फरमाते थे हमारे मशाइख नक्शबंद जो है इनकी मिसाल चरवाहे की तरह है, 100 बकरियां होंगी, एक बकरी भी इधर उधर होगी तो 100 को छोड़ के सब पीछे लग जाएगा। ऐसे ही ना चराहों की आपने आदत देखी होगी, एक बकरी भी इधर उधर जब 100 को छोड़ देता है उसे एक किधर जाता है, ये किधर चलेंगे। तो अल्लाह वाले भी ऐसी मोहब्बत करते हैं, वो नहीं चाहते कि ये अल्लाह का बंदा जो है ये इधर उधर चला जाए, फिर उसको तवज्जो देते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं, ऐसी दुआएं करते हैं जैसी औलाद के लिए करते हैं, जैसी औलाद के लिए करते हैं। हमारे बड़े हज़रत के खलीफा थे अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह, फौत हो गए, काफी लंबी उम्र अल्लाह ने उनको दी। तो बड़े साहब तशरीफ फरमा थे और बड़े साहब के सर में दर्द था, तो अब्दुल सलाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को किसी आमिल ने कोई वजीफा बताया था, सर का दर्द ठीक हो जाता था। तो उन्होंने अर्ज़ किया हज़रत मैं आपको दम कर दूं? हज़रत ने फरमाया दम कर दें। उन्होंने दम किया तो ठीक नहीं हुए, उनके दिल में अलका हुई कि ये ऐसे ठीक नहीं होंगे, ये ऐसे ठीक नहीं होंगे, ये तुम्हारे बाप की जगह है, ये तुम्हारे रूहानी बाप है, इनके लिए हमसे रो रो के मांगोगे तो ठीक होंगे, वरना ये ठीक नहीं होंगे, ऐसे दम से ठीक नहीं होंगे। ये जो रूहानियत का ताल्लुक है ये औलाद की तरह है, और नसब जो है क़यामत के दिन खत्म हो जाएगा, निस्बत तो वहां भी खत्म नहीं होगी। ये निस्बत ऐसी चीज है जिसकी निस्बत जुड़ गई अल्लाह वालों से, ये क़यामत के दिन भी खत्म नहीं होगी। अल्लाह वहां भी निस्बत की लाज रखेंगे। हाफिज है कुरान से उसको निस्बत है, उसको कहा जाएगा 10 बंदे जिनके जहन्नम वाजिब होगी जन्नत में ले जाओ। आलिम है अल्लाह के दीन से निस्बत है, फरमाया जाएगा 70 बंदे जन्नत में ले जाओ। रिवायात में आता है लोग ढूंढेंगे कि हमने किसी अल्लाह वाले की खिदमत की, हमने किसी मौलवी साहब की खिदमत की, हमने किसी आलिम की खिदमत की, हमने किसी मुजाहिद की खिदमत की, ढूंढेंगे कि लोग मिल जाए, मैं तुम्हारी सिफारिश कर दो मेरी। ये निस्बतें वहां के खत्म नहीं होंगी, नसब खत्म हो जाएंगे। तो फिर अल्लाह वाले उसके लिए दुआ करते हैं। तो बात का हासिल ये है कि अल्लाह वालों की खिदमत में बैठा जाए, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठा जाए, उनके बताए हुए तरीके पे जिक्र किया जाए, फिर अल्लाह पाक बरकत देंगे। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए।